हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विविध से संबंधित काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत सरकार के स्वामित्व में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सितंबर 1964 ईस्वी में भारत सरकार के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितंबर 1964। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? राजनीति की रपटीली राहें। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी की यह कृति है, राजनीति की रपटीली राहें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। नील दर्पण के लेखक कौन हैं? नील दर्पण के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? राजस्थान में लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर में लेक पैलेस स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल के संसद को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेसेट। इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरती शाह प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आनंद मठ नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? आनंद मठ नामक पत्रिका के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ नामक पत्रिका के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। छाऊ और सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? छाऊ और सरहुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार का लोक नृत्य है छाऊ और सरहुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम यानी कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी 1955 ईस्वी में आईसीआईसीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान यह नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नारा दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किसने किया है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर ग्रंथ के रचयिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाकवि सोमदास के द्वारा यह रचना किया गया है कथा सरित सागर की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा द्वीप मोतियों का द्वीप कहलाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति शासन देश के किस राज्य में प्रथम बार लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यह 20 जून 1951 ईस्वी में लागू किया गया था। 20 जून 1951 को सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किन्हें माना जाता है? अंतरिक्ष युग के प्रणेता। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष युग के प्रणेता माना जाता है। अंतरिक्ष युग के जनक या प्रणेता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रशेखर आजाद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झबुआ। झबुआ जिला जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के झबुआ जिला में भाबरा नामक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, गिद्धा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? गिद्धा लोक नृत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, पंजाब से संबंधित यह लोक नृत्य है। गिद्धा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन से, विष्णु प्रभाकर। मेरा बसंत नामक पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर नामक संस्था की स्थापना किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब मिला था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 ईस्वी में, और 1980 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? काकोरी कांड का नेतृत्व। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी के द्वारा इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंतनगर विश्वविद्यालय देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? जापान की राजधानी टोक्यो। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सुमिदा नदी के तट पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप पर और सुमिदा नदी के तट पर, ये दोनों महत्वपूर्ण है। होन्शु द्वीप और सुमिदा नदी के तट पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। सिन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। टेम्स नदी के तट पर लंदन स्थित है और राइन नदी के तट पर जर्मनी का बोन शहर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और
इसे विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो संसार का सबसे बड़ा पार्क है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कनाडा में स्थित है। कनाडा में वुड बफेलो नेशनल पार्क, जो संसार का सबसे बड़ा पार्क है, वह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अभ्युदय नामक पत्र का संपादन किसने किया था? अभ्युदय नामक पत्र का संपादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय नामक पत्र का संपादन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। रिवॉल्वर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रिवॉल्वर का आविष्कार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में कवि थे? तानसेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन, यानी कि अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जो मुगल सम्राट का एक महान शासक था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।